अगर हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपके हिसाब से मैं लिखता हूँ क्या चीज, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का क्या है बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लिखते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप फॉर्मूला लिख दोगे। फिर अगर हम लिखे a प्लस बी का पावर अगर 4 कर दें, तो आप भी कोई ना कोई एक लिख दोगे। लिखोगे नहीं लिखोगे? जैसे मैं आपको दे दूं a प्लस बी का पावर 400, तब रोना चालू कर दीजिएगा। इतना बड़ा कोई फॉर्मूला होता है क्या? ठीक है, क्योंकि जब मैथमेटिक्स को मैं जब सोल्व करता हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, आएगा। तो अगर हम इन चीजों को ना करके एक जनरल टर्म हम लेंगे यहाँ पे, a प्लस बी का पावर को हम क्या कर दे, n कर दे। क्या कर दे? n का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी कि दिस n इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, अब जहां पे जा सकते हो, ठीक है। अगर इन्हीं में से अगर हम 1 फुट लेकर के आया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यही बचेंगे। अगर हम 2 लेकर के आया, तो ऐसे दिखेंगे, 3 लाओगे ऐसे दिखेंगे, 4 लाओगे ऐसे दिखेंगे, 5 लाओगे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब ये आया कैसे, हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भरोसा मत करो किसी पे पढ़ाया हुआ चीज पे, एनालिसिस जरूर करिएगा। निर्देश भाई माया, बिकॉज यू हैव टू द नॉलेज हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड एंड इट इज अप्लाइड, कैसे इसको एप्लीकेशन किया जा सकता है। चलो मैं आपको उसको बनाता हूँ, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, समझिएगा, जहां दिक्कत होगा हमको बोलिएगा। और यहाँ पे जो मैंने बोला सर 0 ले लो, मान सपोज करते हैं a प्लस बी का पावर हम 0 कर दिया, क्या कर दिए 0, तो अब तो बोलिएगा सर ये तो पावर 0 हो गया, इसका वैल्यू तो अब स्कूल में पढ़ाया हुआ क्या होता है 1, कैसे होता है, ठीक है। तो बस उसके झलक दिखा दे तुमको। मान लीजिए x का स्क्वायर है, नीचे भी हम x का स्क्वायर ही लिखेंगे, कट करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अगर हम 4/2 लिखते हैं, इसको डिवाइड मारेंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक। इसको डिवाइड मारे तो 2 आया, तो डिवाइड का रेसिप्रोकल, डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है। जब इसको 2 से डिवाइड मारे तो 2 आया, इसको उल्टा कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। अब 2 से इसको डिवाइड मारे तो क्या आया 2, उसको उल्टा कर दो। अब जहां से चले थे फिर वहां पर उल्टा मतलब वहां आना चाहिए। अब 2 से डिवाइड मारे तो क्या आया, जब 2 से उसको मल्टीप्लाई करेगा तो फिर क्या आएगा, तो फिर ये सच है, इसका मतलब सही है। इसका मतलब ऐसा लिखते हैं, इसको 1 लाने के लिए, दिस इज इंप्लाई दैट x का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, किसमें, तो मल्टीप्लाई में चेंज करिए, लेकिन रिवर्स मैंने बोला, सीधा नहीं, उल्टा, उल्टा तो पावर को माइनस कर दो, क्या कर दो पावर को माइनस कर दो, क्योंकि डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में कर दिए। अगला स्टेप देखिए, जब ये दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो x 2 प्लस ये -2 है यहाँ पे, है ना जी। फिर आगे तक क्या हो जाएगा, x 2 - 2, लेकिन x पावर क्या हो गया 0। जब इसको काटते हो तो 1 आना चाहिए, तो ट्रांसलेशन में 1 नहीं आना चाहिए। दिस इज बस समझ में आई कि नहीं आया, आ गया, करोगे कि आगे बढ़े, इसको लिखो। दैट मीन्स this part in the form of denominator, that means this x square is divided by x square, that means this part of x square is converted into multiplication, that means division is a inverse of what, multiplication, or multiplication is inverse of division. In that process we can write here, okay. Yes sir. So let's come to the point. तो हमारे पास क्या चीज है, देखो आप देखो यहाँ गेम चालू हो गया। आपको समझाने के लिए a प्लस बी नहीं लिखेंगे, आप कुछ चीज करेंगे, x प्लस a लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है a प्लस बी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप गेम को समझिए।
जैसे आपने लिखा था बाबू यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बहुत बड़ा चीज आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या लिखते हो b स्क्वायर। ये कितना था बाबू? यहाँ कितना दिख रहा है? 3, 1 2 3। जैसे यहाँ a प्लस बी का पावर 4 करेंगे यहाँ कितना दिखाई देंगे? 5। जैसे a प्लस बी का पावर यहाँ 5 करेंगे यहाँ कितना दिखेंगे? 6। जैसे यहाँ पे x प्लस a का पावर n है तो कितना दिखाई देंगे? n प्लस 1 दिखाई देंगे, मतलब एक ज्यादा। कितना पद होंगे, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो एक ज्यादा, है ना? तो एक ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हम एक से शुरुआत करेंगे तो लास्ट हम कहाँ पे पहुंचेंगे? n तक। एक ज्यादा करना है ना, एक ज्यादा करना है कि नहीं? अगर शुरुआत करेंगे ऐसे हम एक से, 1 और 2 में खत्म हो जाएंगे, हमको 2 ही मिलेंगे। ये क्या दिख रहा है? 3। मतलब एक हमको आगे से शुरू करना पड़ेगा, एक चाल पीछे से, एक चाल पीछे से। तो पीछे चाल कौन है? 0 होंगे, 1 होंगे, फिर कौन होंगे? 2। ठीक है, नहीं समझ में आया बाबू? पीछे चल नहीं, अब चलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर करते हैं 2 टर्म को, यहाँ पे कितना टर्म मिलता है? 1 2 3। आप अगर यहाँ से 1 शुरू करते हैं 2 तो इस टर्म तो दिखता ही नहीं आपको, यहाँ पे 3 है ना जी। तो नंबर ऑफ टर्म को 3 बनाने के लिए शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? ज्यादा तो नहीं जा सकते हम, मैक्सिमम लिमिट मेरा 100 रुपया, हम बोले खर्चा कर पाओगे? तो हम ऐसे एडजस्ट कर ले, हम 0 रुपया कुछ समय के लिए नाश्ता ही नहीं करें, लेकिन हम 3 वर्ष ले जाएंगे उस होटल में। जा सकते हैं कि नहीं? हाँ जा सकते हैं कि नहीं? तो वही हम मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और दुनिया की सबसे बड़ी चीजों का समझ लो आप लोग। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्या लिखते 2ab प्लस करके b स्क्वायर।